वंदे मातरम। दोस्तों सभी उन बच्चों को जिनके 10th और 12th के रिजल्ट आए हैं, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। आज हम बात केवल रिजल्ट पर ही करेंगे। हमने विषयों पर बहुत अभी चर्चा की, अपनी पिछली वीडियोस में बहुत सब्जेक्ट आपको बताए। आज हम केवल रिजल्ट पर करेंगे, क्योंकि जिन बच्चों के रिजल्ट आ चुके हैं 10th के और 12th के, बहुत से स्टेट बोर्ड्स के भी आ चुके हैं और बोर्ड्स के भी आ चुके हैं, कुछ के आने बाकी हैं, जिनके नहीं आए हैं उनके भी आ ही जाएंगे अब। तो यानी कि ये दौर है रिजल्ट्स का। और सभी बच्चे बिल्कुल भी विचलित ना हो, चिंतित ना हो अपने रिजल्ट को लेकर, क्योंकि एक साइकोलॉजी में बहुत बढ़िया कोटेशन है, व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम यू विल हैव मोर प्रॉब्लम, व्हेन यू फोकस पॉसिबिलिटीज यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज। यानी कि आप अगर अपनी केवल प्रॉब्लम्स पर ही ध्यान रखेंगे तो उसको लेकर आगे नहीं बढ़ सकते। अब समय है कि जो रिजल्ट्स आए हैं, चाहे कुछ भी रिजल्ट आए, क्योंकि जो रिजल्ट्स में आपके केवल नंबर दिखाए गए हैं या जो ग्रेड आए हैं वो केवल एक शो है। ग्रेड्स आर ओनली ए शो, नॉट योर कैपेबिलिटीज। आपकी कैपेबिलिटीज को वो नहीं दर्शाते। उन 3 घंटों में जब आप पेपर लिख रहे थे, उन 3 घंटों में आपकी मनोदशा क्या थी, आप क्या चीज़ सोच रहे थे, केवल उसका परिणाम है। ये आपकी काबिलियत को जज नहीं करते। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके न्यूनतम नंबर रहे हैं और वो बहुत ऊंची उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। आज जब हम बात कर रहे हैं रिजल्ट्स पर, तो सभी बच्चों को मैं एक बहुत सरलता से बताना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अपने रिजल्ट को देखकर घबराए नहीं, क्योंकि जो नंबर आए हैं ये अब आपको चुनाव करेंगे, आपको सेलेक्ट करवाएंगे कि आप क्या चाहते हैं, आपने अब तक क्या किया और अब आप क्या चाहते हैं। क्योंकि जो बच्चे 10th में हैं उनका रिजल्ट जिनका आया वो 11th और 12th में अभी भी कुछ हासिल कर सकते हैं, पर जिनका 12th में रिजल्ट आया है उनके लिए अब चुनौतियां शुरू होंगी, क्योंकि वो अब आकर चौराहे पर खड़े हो गए। और यहाँ से सबसे पहला मन, जिन बच्चों का अब मन अपने नियंत्रण में होगा वो बच्चे यहाँ से सफलता की ओर अग्रसर रहेंगे। जिन बच्चों का मन एकाग्र नहीं होगा या मन विचलित ही रहेगा, वो बच्चे यहाँ से पीछे और पीछे और पीछे ही होते चले जाएंगे। कारण ये समझो कि एक कमरे में अगर 100 बच्चे बैठे हैं, यानी कि एक कमरा जिसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ ही केवल 100 बच्चे रखने की है, उसमें 120 पहले ही ऑलरेडी बैठे हैं और आप 121वें बच्चे हैं। आप भी को भी उसी कमरे में एंटर करना है। जब आप उस कमरे में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे, या तो आप किसी को धक्का देंगे या किसी को बाहर निकालेंगे। जब आप उसमें एंटर तो हो जाएंगे, पर जिन बच्चों को आप बाहर निकालेंगे वो वे बच्चे होंगे जो शायद कमज़ोर पड़ जाएंगे, और आप वो बच्चे होंगे जो कमज़ोर नहीं पड़ेंगे। पर अगर वहाँ जाने के बाद भी आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आप भी पीछे ही और पीछे हर साल, अब जो बच्चे 12th के बाद निकले हैं वो हर साल पीछे और पीछे और आगे और आगे और आगे ही होते चले जाएंगे। उनके पास या तो आगे होने का मौका है या पीछे। और जो 10th के बाद आए हैं 11th 12th, वो 2 साल अब समझ लें। अब रिजल्ट की कमजोरियों को आप अपनी भापें, यानी कि उनको जज करें कि हमने रिजल्ट्स में या अपने पूरे साल कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। हो सकता है आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की हो और आपको ग्रेड्स उस लेवल के ना मिले हों। बिल्कुल मत घबराएं, कोई बात नहीं, होता है। कभी का दिन बड़ा होता है, कभी की रात बड़ी होती है। इस बात को लेकर बिल्कुल भी निराश ना होएं कि आपके नंबर कम आए हैं। बस अब आप ये देखना है कि आपने जो जो रणनीति चुनी थी, यानी कि जिस जिस पैटर्न पर आपने अपनी प्रिपरेशन की थी, अब वो प्रिपरेशंस की मेथड को आप कैसे चेंज करेंगे,
ताकि उनसे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको प्राप्त हो। क्योंकि जो 11th-12th हैं वो तो फिर भी अभी कवर करेंगे, क्योंकि उनको तो करना भी चाहिए। उसके लिए आपको मोटिवेशनल स्पीच कम से कम 3 से 4 दिन तो लगातार सुनिए। वैसे मैं तो हर बच्चे को कहता हूँ कि रात को सोते समय एक मोटिवेशनल स्पीच या वीडियो ज़रूर देखकर सोए वो चाहे कुछ भी हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो गीता जी का एक श्लोक, 500 श्लोक हैं हमारी गीता जी में, गीता जी का केवल एक श्लोक रोज सुनकर सो जाएं। आप उसका चमत्कार देखेंगे कि अपने जीवन में कैसे परिवर्तन होता है। मोटिवेशनल स्पीच सुने, मोटिवेशनल वीडियोस देखें। सबसे बड़ी मोटिवेशनल अगर आपको कुछ सीखना है, देखना है, तो ओलंपियन खिलाड़ियों, जो ओलंपियन प्लेयर्स हैं, उनकी लाइफ स्टाइल और उनकी तैयारियों को देखें कि वो कैसे एक एक सेकंड के लिए कितनी घंटे कितने साल एफर्ट करते हैं, जब उन्हें जाकर वो रिजल्ट्स मिलते हैं जिनके लिए वो कैपेबल हैं। अगर कोई कैपेबल नहीं है तो वो अपनी कैपेबिलिटीज को कैसे बढ़ाता है, ओलंपिक प्लेयर्स से आप सीखिए। उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ जर्नी आप जरूर सुने, जरूर देखें। या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की, आजकल के तरह नहीं कि जो पैसों की तरफ को भाग रहे हैं स्पोर्ट्स, उनकी तरफ नहीं, जो मोटिवेशनल स्पोर्ट्स हैं उनकी आप जरूर लाइफ स्टाइल को एक बार जज करें। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स और अपने लिए, आप दोनों के लिए अनुशासन में रहें और ईमानदार रहें। आप जब स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे, यानी कि जो आप ठानेंगे वो करने की सोचेंगे, तो आपको सफलता ज़्यादा और ज़्यादा मिलेंगी। उसके लिए सबसे पहली शर्त है कि आप ईमानदार रहें। और जैसे एक खेत से खरपतवार उगती है और उसको किसान ख़त्म करता है, चाहे वो खुरपे की सहायता से करे, किसी औजार से करे, किसी यंत्र से करे, या उसमें दवाई डालकर उस खरपतवार को ख़त्म करे। संगत अच्छी ना हो या आपसे ज़्यादा बेहतर हो, उस संगत के हिसाब से अपने आप को तैयार करें। संगत को बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि संगत कभी किसी के काम नहीं। एक आयु के बाद आपसे यही पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। अभी आपका रिजल्ट पूछ रहे हैं, अब से 3 या 4 साल बाद आपसे कोई रिजल्ट नहीं पूछेगा। 5-7 साल बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, हिंदी में पढ़ा था कि अंग्रेजी में पढ़ा था। इन सब भ्रमों से दूर आपसे, जब आप 35 या 40 साल के आयु के होंगे, तो आपसे केवल एक ही प्रश्न किया जाएगा कि आप क्या करते हैं, आपने अपनी जेब में कितनी सेविंग की है, आपने अपने घर के में कैसा रौनक लगाई हैं। इन क्वेश्चंस के आपको जब फेस करेंगे ना, जिनके साथ आज बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप शायद बहुत मुश्किल हालात में उस समय रहते हैं। इसीलिए उस स्थिति को फेस करने से बेहतर है कि आप आज अपने आप को तैयार करें। उस तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ऑनेस्टी। आप अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने पेरेंट्स को देखें, उनके प्रति ईमानदार रहें, फिर आप जो चाहे वो पा सकते हैं। जो भी बच्चे ये मत सोचे कि हम हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम से चुनाव करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में एक मैं पढ़ रहा था, उसमें आया कि एक 40 साल की महिला ने IAS का पेपर पास किया है। अब उसकी जिजीविषा देखिए कि वो किस लेवल की होगी। या एक ओवर एज कोई भी खिलाड़ी हो, ओवर एज होने के बाद वो एफर्ट करता है और ओलंपिक पदक जीत जाता है। उनकी जिजीविषाएं देखिए आप कि उनकी मोटिवेशन उनके अंदर कितना कूट कूट के भरा हुआ होगा। अब आपको यहाँ से उठना है। अपने ग्रेड्स को मत सोचिए, अपने फेलियर्स को मत सोचिए, या अपने बेहतरीन रिजल्ट्स को, मान लो किसी के 95% या 99% भी नंबर आ गए, बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए, वो पीछे की बात हो गई। अब आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ेंगे तब आप क्या पाएंगे कि हम एक ऐसी भीड़ में खड़े हैं जिसका कोई अंत नहीं है। अंतहीन भीड़ में अब आप शामिल हो गए हैं। उस अंतहीन भीड़ को क्रैक यानी कि तोड़कर आगे बढ़ना। मैं बार बार बताता हूं
कि वो ही आगे बढ़ें जिनके मन में ये है कि हम भारत को कुछ दे सकते हैं, भारत के लिए कुछ कर सकते हैं, वही बच्चे आगे बढ़े। रिजल्ट्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। अब रिजल्ट जो आना है या जो आया है वो आ चुका। अब आपको यहाँ से अपने आप को कैपेबल करना है। सब्जेक्ट्स का अभी चुनाव जो करेंगे वो बहुत सोच समझ के करें, किसी के बहकावे मत ना आए, किसी भीड़ में ना घुसे, किसी भेड़ चाल में ना चलें। ये मत सोचे कि फला इंजीनियरिंग कर रहा है, फला डॉक्टरी कर रहा है, फला आईएएस की तैयारी कर, नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है या जिसमें संभावनाएं आपको लगता है कि आप बेहतर कर सकते हैं वो ही चुनाव करें। आगे भी हम आपसे बात करते जारी रखेंगे। अभी के लिए जय हिंद।